हमारे पूर्वज आसमान में कड़कती हुई बिजली से डरते थे। उन्हें लगता था कि आसमान में जो बिजली चमकती है उसे भगवान भेजते हैं। प्राचीन ग्रीक वासियों को लगता था कि ये उनके भगवान ज्यूस का क्रोध है। कुछ लोग मानते थे कि आसमान में कड़कती बिजली थॉर के हथौड़े से पैदा होती है। आज इलेक्ट्रिसिटी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम अधूरा अधूरा सा फील करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सच में है क्या? ये कहाँ से आती है? ये कैसे बनती है? जानना चाहते हो आप इन सवालों के जवाब? तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इलेक्ट्रिसिटी की कहानी शुरू होती है अभी से 2600 साल पहले। उस समय थैलेस नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे। थैलेस एक बुद्धिमान व्यक्ति थे जो कि साइंटिस्ट और फिलोसोफर दोनों थे। थैलेस के मन में एक जिज्ञासा रहती थी कि ये दुनिया कैसे काम करती है, इसलिए वो उस समय तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते रहते। एक दिन उन्होंने धातु के एक टुकड़े को भेड़ की स्किन के साथ रब किया। उसके बाद उन्होंने ये रियलाइज किया कि ऐसा करने से धातु के टुकड़े में एक खास तरह की पावर आ जाती है, जिससे धूल के कण उस धातु के टुकड़े से चिपकने लगते हैं। थैलेस ने ये एक्सपेरिमेंट कई तरह की चीजों को रब करके किया। अनजाने में ही थैलेस ने प्रकृति को चलाने वाले 4 फंडामेंटल फोर्सेज में से एक की खोज कर ली थी। थैलेस इस पावर के बारे में और ज्यादा जानना चाहते थे, लेकिन उस समय नॉलेज और तकनीक के अभाव की वजह से वो इस सवाल का जवाब पूरी तरह से नहीं जान पाए। वैसे मैं आपको बता दूं कि थैलेस का ये एक्सपेरिमेंट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जाम्पल था। 19वीं सदी एक क्रांतिकारी दौर था। इसी सदी में कई क्षेत्रों में बहुत सारी डिस्कवरीज की गई थी। इन्हीं में से एक थी वोल्टेज बैटरी। इलेक्ट्रिसिटी को इंसानों ने बैटरी में कैद करना तो सीख लिया था, लेकिन इस फील्ड में तहलका तब मचा जब माइकल फैराडे नामक एक साइंटिस्ट ने चुंबकीय क्षेत्र से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। 19वीं सदी के सेकेंड हाफ तक इंसानों ने इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करना सीख लिया था। उस समय इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग इलेक्ट्रिक कार्स में हीटिंग के लिए और कम्युनिकेशन जैसे क्षेत्र में किया जा रहा था, लेकिन बावजूद इसके इंसानों के जीवन में अभी भी अंधेरा था। कोई नहीं जानता था कि जिस इलेक्ट्रिसिटी का वो उपयोग कर रहे हैं, आने वाले समय में वो इलेक्ट्रिसिटी उनके जीवन में उजाला भर देगी। इसी दौर में कहानी में एंट्री होती है अमेरिकन इन्वेंटर, साइंटिस्ट और बिजनेसमैन की। प्लीज वेलकम थॉमस अल्वा एडिसन। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में 1000 पेटेंट्स अपने नाम कराए थे। एडिसन जानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी वो पावर है जिसे अगर सही से इस्तेमाल करना सीख लिए तो ये मानवता को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। एडिसन ने लाइट बल्ब का इन्वेंशन कर अंधेरी रातों को रोशन कर दिया। यूं तो हर एक आविष्कार हमारे लिए वरदान ही साबित होता है, लेकिन लाइट बल्ब का आविष्कार वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। एडिसन साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी थे और लाइट बल्ब का इन्वेंशन उनके बिजनेस में बहुत बड़ा बूम लाने वाला था। एडिसन का ये कहना था कि हम इलेक्ट्रिसिटी को इतना सस्ता बना देंगे कि घरों में एक लाइट बल्ब जलाना एक कैंडल जलाने से सस्ता पड़ेगा। लेकिन शायद एडिसन ये भूल रहे थे कि ऐसा करना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय केवल डीसी करंट ही प्रचलन में था। कम दूरी के लिए डीसी करंट एक बहुत बढ़िया विकल्प है, लेकिन दूर दूर मौजूद घरों में डीसी करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना अपने आप में ही एक चुनौती है, क्योंकि पावर स्टेशन से बहुत दूर मौजूद घरों तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने में बहुत लंबे वायर्स की जरूरत पड़ती है। लंबे वायर में प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस की वजह से डीसी करंट का पावर लॉस बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से एडिसन के पावर स्टेशन से दूर मौजूद घरों में इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं पहुंच पा रही थी। इसीलिए एडिसन ने प्रत्येक 1.2 मील के बाद शहर में जगह जगह पावर स्टेशंस बना दिए। हालांकि एडिसन की ये पहल तो अच्छी थी, लेकिन शहर में हर 1.2 मील के बाद पावर स्टेशन होने की वजह से शहर में पॉल्यूशन भी बढ़ रहा था और ज्यादा पावर स्टेशन होने की वजह से बजट भी बढ़ रहा था। इसी समय काल में एक यंग इंजीनियर निकोला टेस्ला यूरोप से यूएसए आए। उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला और इस प्रॉब्लम का हल था ट्रांसफॉर्मर। लेकिन ट्रांसफॉर्मर सिर्फ ऑल्टरनेटिंग यानी एसी इलेक्ट्रिसिटी पर ही काम करता। लेकिन उस समय लोग जिस इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर रहे थे वो थी डीसी। निकोला टेस्ला ने दुनिया को ऑल्टरनेटिंग करंट से परिचित कराया,
जो कि दूर दराज मौजूद घरों तक आसानी से कम पावर लॉस के साथ पहुंच सकता था, जो कि डीसी से सस्ता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि थॉमस अल्वा एडिसन अपने डीसी पावर स्टेशंस में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके थे। अगर वो डीसी से एसी पर स्विच करते तो उनको बहुत ज्यादा लॉस झेलना पड़ता। इस वजह से थॉमस एडिसन एसी को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। थॉमस एडिसन एसी करंट को गलत साबित करने के लिए इस हद तक उतर आए कि वो हाई वोल्टेज एसी करंट को जानवरों पर प्रयोग करने लगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि हाई वोल्टेज एसी करंट बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, तो जानवरों पर किए गए एसी करंट के एक्सपेरिमेंट से लोगों को सच में एसी करंट खतरनाक लगने लगा। और यही वो दौर था जब मुजरिमों को सजा देने के लिए इलेक्ट्रिक चेयर का इन्वेंशन हुआ। एसी वर्सेस डीसी के वॉर में निकोला टेस्ला कर्ज में डूब गए, लेकिन निकोला टेस्ला के पास दुनिया का बेहतर दिमाग था। निकोला टेस्ला के प्लान को इन्वेस्टर्स ने समझा और उसको एग्जीक्यूट किया। परिणाम स्वरूप आज हम अपने घरों में एसी करंट का उपयोग करते हैं। आज हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क कितना बड़ा है। आज दुनिया के कोने कोने में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है और इसका श्रेय जाता है निकोला टेस्ला और अन्य वैज्ञानिकों को, जिन्होंने इस क्षेत्र में अपना योगदान दिया। मैं आपको बता दूं कि आज हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है उसको हम तक पहुंचाने में बड़ी मेहनत लगती है। चलिए इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेन को एक बार समझते हैं। आपके घरों में बिजली से चलने वाली जो डिवाइसेज हैं वो 220 वोल्ट 60 हर्ट्ज ऑल्टरनेटिंग करंट पर काम करती हैं। 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक आपके घर के पास ही मौजूद एक छोटे से ट्रांसफार्मर द्वारा भेजी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके घर तक आने से पहले इस इलेक्ट्रिसिटी को कितने स्टेज को पार करना पड़ता है? ज्यादातर पावर स्टेशंस में ऑल्टरनेटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, जिसको ट्रांसफार्मर की मदद से हाई वोल्टेज लगभग 4 लाख वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ये हाई वोल्टेज लाइन आपके सिटी तक आते हैं, जहां पर एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगा होता है जो 4 लाख वोल्ट को कम करके कुछ हजार वोल्ट में बदल देता है। लेकिन अभी भी इसकी वोल्टेज इतनी ज्यादा होती है कि इसको आप अपने घरों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी आपके गांव और कस्बों में भेजी जाती है, जहां पर एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है। ये ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिसिटी को घरों में उपयोग करने योग्य 220 वोल्ट में बदल देता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में पहुंचती है और हम मजे से इसे इस्तेमाल करते हैं। आपने ये तो जान लिया कि इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक कैसे पहुंचती है, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि आपके घर तक पहुंचने से पहले इस इलेक्ट्रिसिटी को बनाया कैसे जाता है? तो चलिए जानते हैं। जैसा कि मैंने अभी ऑल्टरनेटर का जिक्र किया था, जिसके द्वारा पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है। ये ऑल्टरनेटर जब घूमता है तभी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, लेकिन ऑल्टरनेटर अपने आप खुद से नहीं घूमता। इसको रोटेट कराने के लिए मैकेनिकल फोर्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए ऑल्टरनेटर को घुमाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ये ऊर्जा रोटर तक विंड टरबाइन या हाइड्रोलिक डैम द्वारा भेजी जाती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये ऊर्जा पावरफुल गैस टरबाइन के द्वारा भेजी जाती है, जिसको फॉसिल फ्यूल, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस या न्यूक्लियर फ्यूल के द्वारा पैदा किया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ऊर्जा के ये स्रोत पृथ्वी पर अनलिमिटेड नहीं है। जिस हिसाब से हम ऊर्जा का दोहन कर रहे हैं, उस हिसाब से जल्द ही ये सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या? हम जानते हैं कि आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी हमारी बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन हमें इसका उपयोग उतना ही करना चाहिए जितनी हमारी जरूरत है। पृथ्वी का भविष्य हमारे हाथों में है, इसीलिए सेव एनर्जी, सेव अर्थ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।